अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अचानक बड़े इस्तीफ़ों की गूंज। आखिरी रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात, वो भी इमरान खान से। इदारों ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन नैब की। तो इमरान खान साहब को अब नेक्स्ट जो केस इमरान खान साहब पर डालना है वो उनमें नैब के केस बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना होगा कि पहले भी चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी गैर कानूनी काम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, तो उन्होंने नैब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो दोस्तों अब वही काम हुआ है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन एक सिविलियन है और चेयरमैन साहब एक नॉन सिविलियन आदमी हैं। तो सिविलियन ने गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, गैर कानूनी केस इमरान खान के ऊपर करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी गैर कानूनी केस को इमरान खान के ऊपर नहीं थोपूंगा। तो इससे बेहतर है कि आप मुझ पर प्रेशर डालें, मेरी बाजू मरोड़ें, मुझे धमकियां दें, मुझे इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी गैर आइनी काम करने पर मजबूर करें, तो मैं जनाब इस नौकरी को ही लात मारता हूँ। तो जनाब आज डिप्टी चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे अमल का हिस्सेदार नहीं बनूंगा जो आखिरत के बाद मुझे उसका हिसाब देना पड़े, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो कुछ है दुनिया में है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अभी भी खौफ खुदा है। वो लोग सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं दुनिया में उसका एक न एक दिन हिसाब देना है, और हिसाब अल्लाह ताला की ज़ात के सामने देना है। नौकरी जाती है जाए, लेकिन मैं गैर आइनी गैर कानूनी नाजायज़ काम मैं नहीं करूँगा। अगली खबर ये है कि कहीं ये फ़ैसला हो रहा है, ये फ़ैसला ज़ेर गौर है कि आखिरी रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं, और वो मुज़ाकरात किसी पीडीएम से नहीं है, किसी इम्पोर्टेड टोले से नहीं है, किसी निगरान हुकूमत से नहीं है। वो मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से हैं। इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी डिमांड्स भी सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब की डिमांड में साफ शफाफ इलेक्शन और इमरान खान के जो लोगों को नाजायज़ पकड़ा हुआ है 9 मई के हवाले से, उनकी रिहाई की इमरान खान साहब ने डिमांड रखी है, इमरान खान साहब ने मुतालबा रखा है। तो इमरान खान साहब की इन डिमांड को भी मद्देनज़र रखते हुए कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं कि वो इमरान खान साहब वाहिद बंदा है कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो जेल के अंदर होते हुए भी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए मांग रहा है कि मेरे इन वर्करों को नाजायज़ जो पकड़ा हुआ है उनको बरी किया जाए, उनको जेलों से रिहा किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जनाब लंदन जाने का सेफ रास्ता दिया जाए, या मेरी करप्शन को जायज़ करार दिया जाए, या मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन और मेरे वर्करों को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए। जो असल मुजरिम है 9 मई के, उनको सज़ा दी जाए। तो दोस्तों ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब से करने के लिए बंद कमरों में फ़ैसले भी हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आपने देख लिया जिनको बड़े मोशत के चैम्पियन समझ कर लाया गया था, जनाब काकड़ साहब को, जो 76 साल के तजर्बे के बाद जिनको लॉन्च किया गया था, वो आते ही 15 दिन के अंदर ठुस हो गए। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे बस की बात नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा था कि जनाब जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था कि जनाब मैं कपड़े बेचकर अपना आटा आवाम को आटा मुहैया करूँगा, तो उसी तरह काकड़ साहब ने भी कहा कि जनाब बिजली के रेट कम करना मेरे बस में नहीं है, मईशत को ठीक करना मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे घर के एसी उतार कर बिजली के बिलों में कमी आ सकती है तो जनाब मेरे घर के एसी उतार दें। इन लोगों का दिमाग यहाँ तक ही काम करता है कि मेरे कपड़े बेच दें या मेरे घर के एसी उतार दें। तो इन्होंने भी जनाब हाथ खड़े कर दिए हैं लाने वालों के सामने। उन्होंने कहा जनाब हमारे बस की बात नहीं है। तो अब उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि जनाब हम जो भी बंदा लॉन्च करते हैं, पहले हम तजर्बाकारों को लेकर आए, उन तजर्बाकारों ने क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का, तो अब हम लेके आए हैं मुशत के चैम्पियन को। तो मुशत के चैम्पियन को 76 साल के तजर्बे के बाद लेके आए हैं, तो उन्होंने भी जनाब आते ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब बंद कमरों वालों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि आखिरी रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं, और वो मुज़ाकरात
عمران خان سے ہیں، اور ان مذاکرات میں مائنس عمران خان والی بات نہیں ہے، ان مذاکرات میں پلس عمران خان کی بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ، یعنی عمران خان کو مائنس کیے بغیر وہ والے مذاکرات، عمران خان کو مائنس کرنے والے مذاکرات اس میں شامل نہیں ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔